नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। कल 5 तारीख है, यानी कि दिल्ली में वोटिंग का दिन। इससे पहले आज यानी कि मंगलवार को शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तमाम बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर सीधे सीधे विपक्ष था। वही विपक्ष जिसने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी कई तल्ख टिप्पणियां की, जो अमर्यादित सी महसूस हुई। बावजूद इसके विपक्ष ने कभी भी अपनी गलती की माफी नहीं मांगी। उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा दिया था कि आज राष्ट्रपति के अपमान की बात करने वाली बीजेपी खुद जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रपति को आमंत्रित न करके उन्हें अपमानित कर चुकी है। खैर, एक अपमान दूसरे अपमान से बड़ा या कम कैसे, ये विपक्ष खुद बेहतर समझ लेता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना शुरू किया। आदरणीय सभापति जी, मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है, क्या कारण है? तो सबसे पहले कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों की बात करने वालों को क्या मालूम कि घर की छत मिलने का मतलब क्या होता है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिए हैं। महिलाएं अब शौच के लिए बाहर नहीं जाती हैं। पक्के मकान होने की वजह से वो सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रही हैं। एक बेहतर आशियाने में अपने भविष्य को और सजाने संवारने का काम कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए, उसमें से करीब करीब 75% मकान ऐसे हैं जिसके मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बदलाव 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रख रहा है। आदरणीय सभापति जी, बारिश के दिनों में कच्ची छत, फूसकी, प्लास्टिक की चादर वाली छत, उससे नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। पल पल सपने रौंद दिए जाते हैं, ऐसे पल होते हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता।
आदरणीय सभापति जी, अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं। जिसने उस जिंदगी को जिया है ना, उसे समझ होती है कि पक्की छत वाला घर मिलने का मतलब क्या होगा। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ गरीबों के नाम पर सियासत करनी होती है। हमारा मकसद सिर्फ सियासत करना नहीं है, जो कहते हैं उसे करके दिखाना है। जरा सुनिए विपक्ष के गरीबों की दुहाई देने वाले अब तक के तमाम आरोपों का जवाब पीएम मोदी ने सदन में किस कदर दिया। पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है। और ये महिलाएं वंचित परिवारों से हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके। उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कहां थमने वाले थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से बोरिंग, थके हुए, पुअर लेडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी इससे पहले भी ट्रोल कर चुकी है। लेकिन आज जब सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने बातें रखनी शुरू की, तो राष्ट्रपति का अपमान किस कदर विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, ये सुनाना भूले नहीं। सुन लीजिए। आदरणीय सभापति जी, समस्या की पहचान करना एक बात है, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान कर करके छूट नहीं सकते। उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना होता है। हमने देखा है और पिछले 10 साल के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा। हमारा प्रयास समस्या की समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। तो कुछ अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश में 2014 से लेकर अब तक विकास के कौन से काम हुए हैं, किस तरीके से विकसित भारत को साधने की दिशा में देश प्रयासरत है, तमाम बातें गिनाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। किसान की दुहाई देने वाले विपक्ष को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह याद दिलाया कि एक समय था जब देश में यूरिया के लिए भी किसानों को रात में जाकर के कतारों में खड़ा होना पड़ता था और यूरिया के लिए मार हो जाती थी। आज कृषि की स्थिति बदली है, किसान विकास कर रहा है। विकसित भारत की तरफ किसान न सिर्फ अग्रसर हो रहा है, बल्कि उसका बहुत बड़ा योगदान विकसित भारत की दिशा में देखने को मिलता है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों पर सियासत करने वालों को किस कदर जवाब दिया। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है।
आदरणीय सभापति जी, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कई ऐसी नीतियों का जिक्र किया जो 2014 से लेकर के अब तक देखने को मिली हैं। फिर चाहे आतंकवाद के खात्मे के प्रति जो प्रयास किए गए उनका जिक्र हो, देश में एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से मजबूत करने की दिशा में वर्तमान केंद्र सरकार की तरफ से काम किए गए हैं या किए जा रहे हैं उनका जिक्र हो, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किस तरीके से प्रयास किए गए, तमाम बातें रखते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जितने महत्वपूर्ण देश के विकास के लिहाज से पड़ाव अब तक साबित हुए हैं 2014 ऑनवर्ड्स, उन्हीं को दोहराते हुए तमाम बातों पर विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के उठाए हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद ये है कि विपक्ष को अपना जवाब मिल चुका होगा। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन विपक्ष द्वारा खड़े किए गए सवालों के आधार पर कितना मजबूत था या कमजोर? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।